वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड का टाइप स्टडी स्कोलियोडॉन या डॉगफिश के बारे में पढ़ेंगे। स्कोलियोडॉन या डॉगफिश का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास पाइसीज, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा, जीनस स्कोलियोडॉन एंड स्पीशीज जिसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो है सोराकोवा। स्कोलियोडॉन अगर आप देखें तो कैसी फिश होती है? मैराइन, कार्निवोरस, प्रेडेसियस होती है, फीडिंग ऑन क्रैब्स, वर्म्स एंड फिशेस। स्कोलियोडॉन को अगर आप और फिशेस से या और शार्क्स से अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं या विभेदित करना चाहते हैं तो देखेंगे कि आप इसका जो स्नाउट होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, डिप्रेस्ड हेड एंड कंप्रेस्ड बॉडी। और द कॉडल पिट एंड सब कॉडल लोब आर डिस्टिंक्ट। इसका जो कॉडल पिट और सब कॉडल लोब है वो भी बिल्कुल अलग होता है। ये हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्कोलियोडॉन। यहाँ पे आप स्कोलियोडॉन का डायग्राम आप देख रहे हैं। इस स्कोलियोडॉन के डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बॉडी कैसी है इसकी? इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड लेटरली कंप्रेस्ड, यानी कि दोनों साइड से कंप्रेस्ड होती है और इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड होती है। हाईली स्ट्रीमलाइन, डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। अगर इसकी बॉडी देखेंगे तो ये 3 भागों में विभाजित होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड मर्जिंग इनटू ट्रंक विदाउट ए नेक, डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड एंड प्रोड्यूस्ड इनटू ए पॉइंटेड स्नाउट। जो हेड है वो ट्रंक के साथ मर्ज होता है, मतलब अलग से इसमें कोई नेक नहीं होती, और डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होता है हेड, और एक स्नाउट इससे, एक पॉइंटेड स्नाउट इससे बाहर निकला रहता है, इसीलिए इसको डॉगफिश कहा जाता है। ट्रंक आप देखेंगे तो ट्रंक कैसा होता है? ओवल होता है। ये ट्रंक है इसका, ये ट्रंक कैसा है? ओवल होता है एंड ग्रेजुअली टैपरिंग बिहाइंड, और पीछे की ओर धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। टेल फॉर्मिंग पोस्टीरियर हाफ इज स्लाइटली बेंड अपवर्ड। टेल जो है वो पीछे का आधा हिस्सा शो करती है और ऊपर की ओर अपवर्डेड होती है, बेंट अपवर्ड, और ऊपर की ओर झुकी हुई होती है। बॉडी सरफेस रफ, इसकी जो बॉडी पर अगर आप हाथ लगा के देखें तो बॉडी सरफेस इसकी रफ होती है ड्यू टू बैकवर्डली डायरेक्टेड प्रोजेक्टिंग स्पाइंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल एम्बेडेड इन स्किन। इसके स्किन में प्लेकॉइड स्केल धंसे हुए रहते हैं। उन स्केल्स के जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्पाइन वाला पार्ट है, वो बाहर निकला होता है, और बाहर निकला होने की वजह से ये आपको इसकी बॉडी सरफेस कैसी रफ दिखाई देती है। कलर कैसा होगा? कलर इसका डार्क ग्रे डॉर्सली, कलर इसका डार्क ग्रे, डॉर्सल साइड में डार्क ग्रे होता है, और जबकि पेल वाइट वेंट्रली, और वेंट्रल साइड में पेल वाइट होता है। फिन्स अगर आप देखें इसके, अब नेक्स्ट आते हैं हम फिन्स पे। फिन्स कैसे होते हैं? फिन्स होते क्या हैं? फ्लैप लाइक आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है, डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंड सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रॉड एंड हॉर्नी फिन रेज। तो फिन्स जो हैं वो बॉडी वॉल की आउटग्रोथ्स होती हैं जो पीछे की ओर डायरेक्टेड होंगी और कार्टिलेजिनस रॉड या हॉर्नी फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड होती हैं। इसमें अगर देखें तो 2 सेट्स ऑफ फिन्स होते हैं। एक तो होंगे अनपेयर्ड फिन, जिनको मीडियन फिन भी कहा जाता है, और दूसरे जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड फिन्स होते हैं और उनको लेटरल फिन कहा जाता है। अगर आप मीडियन फिन के बारे में बात करें तो इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसमें तो ये देखिए आप, ट्रायंगुलर, ये है फर्स्ट डॉर्सल फिन, और दूसरा जो होता है डॉर्सल फिन होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। तो ये है सेकेंड डॉर्सल फिन। इसी तरह से इसमें क्या होगा? दूसरा जो मीडियन फिन होगा वो क्या होगा? कॉडल फिन होगा, और एक वेंट्रल फिन होगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये है इसका जो टेल है वो कैसी होती है? हेट्रो सर्कल होती है, यानी कि जो ऊपर का लोब है वो बड़ा होता है, पीछे की ओर डायरेक्टेड होता है, नीचे का जो लोब है वो छोटा होता है। तो अगर इसका आप टेल फिन देखें तो ये तो देखिए लोअर लोब जो है टेल कॉडल फिन का वो छोटा है, और ये वाला पीछे की ओर डायरेक्टेड है और बड़ा है। तो इस तरह से जो दोनों लोब हैं वो जब अलग अलग होते हैं तो इस तरह की टेल को हेट्रो सर्कल टेल कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा जो मीडियन फिन होता है
वो कौन सा होता है? एनल फिन होता है और इसको वेंट्रल फिन भी कहा जाता है। तो मीडियन फिन कैसे होंगे? सिंगल फिन होते हैं और इसमें आते हैं डोर्सल फिन, कॉडल फिन एंड वेंट्रल, या इसको एनल फिन भी कहा जाता है। दूसरे जो फिन्स होते हैं वो होते हैं लेटरल फिन्स। लेटरल फिन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं, यानी कि ये पेयर में मौजूद होते हैं और डोर्सो वेंट्रल साइड पे ये डोर्सो वेंट्रली अटैच्ड होते हैं, दोनों अटैच्ड डोर्सो वेंट्रली। अब इसमें जो पेयर्ड फिन में कौन कौन से फिन्स आते हैं? पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आते हैं। आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है लार्ज पेक्टोरल फिन, आगे की ओर जो होता है गिल क्लेफ्ट्स के जस्ट पीछे, ये लार्ज पेक्टोरल फिन है और उसके पीछे एक जोड़ी ये जो पाए जाते हैं ये पेल्विक फिन प्रेजेंट होते हैं। फिन्स के बाद अगर आप इसका माउथ देखें तो माउथ कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, अनप्रस्थ होता है, क्रिसेंटिक होता है और बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ विद 1 or 2 rows ऑफ शार्पली पॉइंटेड टीथ। माउथ ट्रांसवर्स होगा, क्रिसेंटिक होगा, इसमें अपर एंड लोअर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 1 या 2 रो पॉइंटेड टीथ की वहाँ पे मौजूद होती हैं। नॉस्ट्रल्स आर प्लेस 1 at each एंगल ऑफ द माउथ। माउथ के पास ही दोनों तरफ एक एक नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन जो होती है वो इसकी फेंट होती है और आइज़ के जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो 5 वर्टिकल स्लिट्स होती हैं जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। ये गिल स्लिट्स किस में खुलती हैं? गिल पाउच में खुलती हैं और गिल पाउचेज अल्टीमेटली किस में खुलते हैं? फेरेंजियल कैविटी में खुलते हैं। तो इस तरह से ये 5 जोड़ी गिल स्लिट्स इसके यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लोएका जो है, क्लोएका ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय क्लोएकल अपर्चर। जो क्लोएका है वो क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है और वो क्लोएकल अपर्चर जो है वो बिटवीन 2 पेल्विक फिन्स, जो 2 पेल्विक फिन्स के बीच में वेंट्रल साइड में क्लोएकल अपर्चर होता है। ऑन हेड एंड स्नाउट सेवरल ग्रुप्स ऑफ एम्पुलरी पोर्स कॉल्ड एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी सीक्रेट म्यूकस। हेड और स्नाउट पे क्या होगा? कई ग्रुप्स होते हैं, एम्पुलरी पोर्स के ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स पाए जाते हैं जिनको एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहा जाता है और ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये थी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ डॉगफिश, या जिसको कहा जाता है स्कोलियोडॉन। अगर आप इसका स्कोलियोडॉन का देखें तो इसमें एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं। एक्सोस्केलेटन में क्या आता है? मेनली प्लेकोइड स्केल्स आते हैं, वेयर एज एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप अब आगे अगर देखें तो प्लेकोइड स्केल, जिससे कि इसका एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है, ये जो स्किन है इसकी एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी हुई होती है और प्लेकोइड स्केल का कुछ पार्ट जो है, जो बेसल पार्ट है, वो डर्मिस में धंसा हुआ रहता है और बाकी का जो ऊपर का पार्ट है वो बाहर निकला हुआ रहता है। प्लेकोइड स्केल अगर आप देखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्किन ऑफ डॉगफिश का, मतलब प्लेकोइड स्केल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, प्लेकोइड स्केल के 2 पार्ट होंगे, ए वाइड रोम्बोइडल बेसल प्लेट होगी और ए फ्लैट ट्राई रेडिएंट स्पाइन होता है। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये वाइट रोम्बोइडल बेसल प्लेट है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ट्राई रेडिएंट स्पाइन होता है। बेसल प्लेट एम्बेडेड इन डर्मिस। बेसल प्लेट कहाँ पे धसी होती है? डर्मिस में धसी हुई होती है और ये किसके द्वारा? एक कैल्सिफाइड टिश्यू जिसको सीमेंट कहा जाता है उसकी बनी हुई होती है। ट्राई रेडिएंट प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द स्किन। जो ये ट्राई रेडिएंट पोर्शन है ये स्किन के बाहर निकला हुआ होता है एंड डायरेक्टेड बैकवर्डली, ये पीछे की ओर डायरेक्टेड होता है। जैसे कि डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये एक तो मीडियन और 2 लेटरल स्पाइंस का बना हुआ होता है। स्पाइन कंसिस्ट ए हार्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड डेंटिन, और जो स्पाइन है इसके मीडियन स्पाइन और दोनों लेटरल स्पाइन वो किससे बने होते हैं? एक हार्ड सब्सटेंस जिसको डेंटिन कहा जाता है उससे बने होते हैं। और इसमें एक नीचे जो बेसल प्लेट में आपको दिखाई दे रही है, स्पाइन में एक पल्प कैविटी पाई जाती है जिसकी ओपनिंग आपको यहाँ पर बेसल प्लेट में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये है प्लेकोइड स्केल का जो स्ट्रक्चर।
जो कि इसका स्कोलेडन के एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, और इसकी जो स्किन हमें रफ़ दिखाई देती है अगर हाथ लगाते हैं, तो उसका कारण होता है कि इसका जो ट्राई रेडिएंट स्पाइन है वो बाहर की ओर निकले रहते हैं। तो ये थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्कोलेडन। थैंक यू वेरी मच।